आप घबराएं ना, मैं संबोधन नहीं करूंगा, सिर्फ स्वागत करूंगा। क्षमा चाहूंगा, पहले मैंने गणमान्य अतिथि कहकर ही समय को बचाने की कोशिश की थी, पर जिन लोगों ने के चरण हमारे यहाँ पड़े हैं, वो भी उद्घाटन के अवसर पर कैप्टन साहब के जो साथ लोग आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी मेरे लिए समय निकाला, हमारे लिए समय निकाला। विशेष तौर पर श्री महेंद्र सिंह धनखड़ जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी दीप प्रज्वलन के टाइम, पता नहीं किस तरह से मिस हो गए। हमारे बीच डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत, पूर्व प्राचार्य, श्री रामनिवास हुड्डा जी, अतिरिक्त एजी हरियाणा, श्री विजय लाडोत, सदस्य जिला परिषद, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल, डायरेक्टर माथुराम इंस्टीट्यूट, श्री जसवंत बलियाना जी, श्री सतीश हुड्डा जी, श्री सुरजीत जसिया जी, डॉक्टर सुखबीर सिंधु जी, श्री राजकुमार कपूर जी, रमेश बलहारा जी और श्री कृष्ण कोलंगी जी, इन सभी महानुभावों का मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से महाविद्यालय प्रांगण में पधारने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैप्टन साहब, मैं आपसे 2 मिनट की और इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आपके बाद बोलना मुझे लगता है ये हमारी परंपरा में नहीं है, मुख्य अतिथि के बाद संबोधन नहीं किया जाता। मैं अपने उन विद्यार्थियों से जो इस महाविद्यालय के प्रेजेंटली स्टूडेंट नहीं है, उनसे 2 बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये उनके लिए जीवन में बड़ा सुखद अनुभव होता है। जब डिग्री इंसान लेता है तो उसकी बहुत सारी तमन्नाएं और बहुत सारी चीजें मन में चलती हैं। तो 2 बात मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा और मुझे लगता है उनकी आपको सख्त जरूरत भी है। आप भाषण की शक्ल में ना लेके थोड़ा सा लाइटर उसमें चाहेंगे। मैं नहीं चाहता आपके दिमाग पे कोई बोझ डाला जाए। आप और हम सब एक कहानी सुनते रहे हैं, कछुए और खरगोश की। समय के साथ कहानियां बदल जानी चाहिए और बदलती भी रहती हैं, पर अभी भी वो पढ़ाई जा रही है। मैं उसका दूसरा रूप आपको सुनाना चाहता हूं, आप देखना। क्योंकि जब कछुआ और खरगोश दौड़े तो कछुआ जीत गया और हमने दीवार के ऊपर स्टोरी लिख दी, उसका कंक्लूजन लिख दिया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। खरगोश को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये कोई तरीका थोड़ा ना, थोड़ी सी झपकी लग गई और आपने सारी विजय भी उसके हिस्से में लिख दी। कछुए के पास गया कि भाई ये तो गलत बात है, अगर तेरे को ऐसा ही शौक है जीतने का तो तू कल फिर से कर लेना दौड़। कछुआ स्वाभिमानी था, इतने साल से कहानी चली आ रही थी, कहता हाँ कल कर लेते हैं। लाइन खींच दी गई, रेस दोबारा से हुई। जैसे सीटी बजी दोनों भागे तो कछुए ने तो भागना ही था तेज और वो जीतना ही था, और जीत के लेके डस्टर उस बोर्ड पर से वो कहानी का मोरल मिटा दिया और वहां लिख दिया, अब जमाना बदल गया है, फास्टेस्ट विंस द रेस। मुझे भी ऐसा ही लगता है, आजकल कछुए वछुए नहीं जीतते, कौन जीतता है? जो फास्टेस्ट दौड़ते हैं। बड़ा अजीब सा लगा कछुए को, यार ये एक ही दिन में इसने सारा ही प्रोग्राम बदल दिया, मेरा तो सारी इज्जत सारी तो सब कुछ खत्म हो गई। वो कहता है भाई नहीं, ये बात बनी नहीं, ऐसा ही है तो कल से एक बार फिर से रेस करेंगे। ही एग्री, मिटा दिया गया, लाइन खींची गई, अगले दिन फिर सीटी बजी, फिर दौड़ हुई और इस बार टारगेट और लंबा रख दिया गया, पहले से भी दूर टारगेट रख दिया। खरगोश आज फिर दौड़ा बहुत तेजी से, वहां जाकर क्या देखता है, एक बड़ा सारा नाला खोदा हुआ है, उसमें पानी तेजी से बह रहा है। कछुआ टुक 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 करता आया, डुबकी लगाई और परली तरफ निकाल के झंडा हाथ में लिया, कहता बोर्ड पर आज मैं फिर से लिखूंगा, जीतते वो हैं जिनमें कोई खास हुनर होता है, सिर्फ ऐसे ही जीता नहीं जाता। और उसके बाद कहानी अब शुरू होती है, जब दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं, तेरी भी बेइज्जती हो गई, मेरी भी हो गई, लड़ाई कल फिर से लड़ेंगे और अब की बार रेस फाइनल होगी। लाइन खींच दी गई, सीटी बजी। इस बार की दौड़ में कछुए ने फैसला किया कि खरगोश की कमर पर बैठ गया, तेजी से दौड़ा, कछुआ उतर गया, खरगोश कछुए की कमर पर बैठ गया और नदी पार करके परली तरफ दोनों ने झंडा उठाया। जीतते वो हैं जो तेज भी भागते हैं, कोई हुनर रखते हैं और मिलकर काम करते हैं। मुझे लगता है आज अगर आपको सफलता चाहिए तो इसका राज यही है, सिर्फ स्लो एंड स्टडी से नहीं, उसकी भी अपनी एक महत्ता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। कट थ्रोट कंपटीशन है आज के दिन।